आपके आशीर्वचनों के लिए। भारत माता की थोड़ा साउंड आ जाए, इस्लामाबाद तक तो पहुंचाई दो आवाज, ये तो डाबड़ी तक भी नहीं गई। भारत माता की, भारत माता की। मैं सौभाग्यशाली हूँ और सबसे पहले आभारी हूँ मेरे क्रांतिकारी पुराने साथी भाई विजय मुदगिल जी का। हमने एक साथ वर्षों आतंकवाद के विरुद्ध भी काम किया और सौभाग्यशाली है कि केपीएस गिल साहब और पीवी नरसिम्हा राव जी, इन जैसी महान हस्तियों का हमें मार्गदर्शन मिला। और आज के कार्यक्रम, यदि मैं कहूं पालम क्षेत्र के पितामह, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज के कार्यक्रम के भाई अध्यापकों का कार्यक्रम है, तो हेडमास्टर आज के आदरणीय श्रद्धेय धर्मदेव सोलंकी जी, अरे मास्टर हरिकृष्ण नहीं, अब डिग्रियां तो बहुत सारी होगी ना, तो अब ये तो हम सौभाग्यशाली है ना कि आप जैसे एक पितामह। और मेरा आपसे परिचय, आपको ध्यान होगा 1993 में खुराना जी के यहाँ हुआ था सबसे पहले, जब मेरे पास युवा मोर्चा का दायित्व था मंडल में। तो तब से अब तक आपका मार्गदर्शन भी मिला और मां सरस्वती की कृपा है कि यहाँ पर हैं और बड़े तुझ से हम एक कार्यकर्ता हैं आप जैसे। और इस मंच पे और इस कार्यक्रम में विराजमान कई रत्न, कई मणियां, और उनको एक सूत्र में पिरोने वाले मेरे क्रांतिकारी साथी भाई विजय मुदगिल, जो वो सूत्र हैं जिन्होंने हम सब इन मणियों, मतलब मैं भी हूं उनमें मणियों में, अपने आप को मत गिनना आप लोग। और मैं सौभाग्यशाली हूं, उस बुद्धिजीवी वर्ग में बैठा हूं कि जिनको समझने में ज्यादा देर नहीं लगती। और साथियों, मैं ऐसी आशा करता हूं कि यदि मेरी बात समझ आ जाए तो आप लोग जब ताली बजा देंगे वो इंडिकेशन होगा कि मैं ठीक धारा में जा रहा हूं और मैं ठीक बात को कर रहा हूं। नागरिक का निर्माण शिक्षक करता है, और यदि नागरिक का निर्माण होगा तो एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होगा ना। भगवान राम, उनके गुरु विश्वामित्र रहे, अर्जुन के द्रोणाचार्य रहे, समर्थ गुरु रामदास ने भी तो शिवाजी का निर्माण किया, तभी तो एक ऐसा राष्ट्र बना जिसमें आज हम गर्व से कह सकते हैं कि एक हजारों साल की एक संस्कृति है, जिसमें हम वो सौभाग्यशाली हैं कि हम वहां पैदा हुए और हमें उसमें फलने फूलने और खेलने और पलने का और शिक्षा लेने का एक अवसर मिला और वहां का नागरिक कहलाने का सौभाग्य। एक शिक्षक भी अपने लिए एक अच्छा छात्र ढूंढ लेता है। अर्जुन को ढूंढने के लिए गुरु द्रोण ने ज्यादा प्रयास किए, ना कि अर्जुन ने अधिक प्रयास किए। और अगर कोई शब्द ठीक ना लगे, देखिए मैं कंपार्टमेंट वाला छात्र हूं, मैं ज्यादा कोई अधिक नंबर लाने वाला छात्र नहीं हूं, और मैं आप सबसे श्रेष्ठ इसीलिए हूं कि मैंने हर विषय की पढ़ाई 2 बार की। सामान्य छात्र तो एक बार ही पेपर देके अगली क्लास में चला जाता था, और मुझे जीवन में कुछ बनना था तो मैं उसी पेपर को 2 बार देता था, पक्की पढ़ाई करता था, क्योंकि मेरे को जीवन में और डंडी के साथ फेल जो हो जाता था उनके सब्जेक्ट में, तो ढूंढ मेरे को भी लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी और छात्रों से किसी प्रतिभा में कम था, मेरे अंदर भी मार खाने की एक विशेष प्रतिभा थी। अभी नैतिक शिक्षा के विषय में हमारे क्षेत्र के पालम क्षेत्र के विधायक कुलदीप जी अभी यहाँ से चले गए हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा ये कहा, और धर्मदेव जी से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि वो अपने माध्यम से शिक्षा मंत्री तक और देश की सरकार तक ये विषय पहुंचाएं। एक नैतिक शिक्षा तो हमारी शिक्षा पद्धति से हटा ही दिया गया कि सामान्य तौर पर एक छात्र को और एक बच्चे को क्या बताया जाता है, ये केले का छिलका रास्ते में मत फेंको, इस पे कोई फिसल जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या आज ऐसा कुछ कहीं बताया जाता है? और राज कपूर ने तो इस पर अपनी फिल्म में एक बहुत बेहतरीन एक कभी ना भूलने वाला सीन बना दिया केले के छिलके पर। क्योंकि ये नैतिक शिक्षा क्यों अनिवार्य हो गई कि 450 साल के आक्रमणकारियों की गुलामी में हमारी संस्कृति की जड़ें नष्ट नहीं हो सकी। 190 साल के फिरंगियों के राज में हमारी जड़ें नष्ट नहीं हो सकी, लेकिन 30 साल के बाजार ने कैसे नष्ट कर दिया? क्योंकि बाजारवाद के दौर में नैतिक मूल्यों का पतन एक स्वाभाविक सी बात है, और वो शायद बाजार
वही बाजार यूरोप में 150 साल पहले आया तो उनके नैतिक मूल्यों का पतन जल्दी हो गया, या 1996 के बाद आया तो हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होना शुरू हो गया। और भारत का जो बाजार है, क्या वो पहले नहीं था? 5000 साल पहले भी तो भारत में बाजार था, लेकिन वो बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इंसान बाजार में बिकने को तैयार नहीं था। आज शिक्षा का बाजार हो गया। इस बड़े बाजार में यदि शिक्षा का बाजार हो जाएगा, एक छात्र जो 5 वर्ष की आयु में स्कूल में एक एडमिशन लेने जाएगा, सभी जानते हैं कि इसे छुपी हुई बात नहीं है, और बताने में मुझे भी कोई संकोच नहीं है कि 5 लाख 8 लाख उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स ने दिए और मेरा एडमिशन हुआ, तो क्या सीखेगा वो पैसे बनाने की मशीन ही तो बनेगा। अभी मैकेले की शिक्षा पद्धति के विषय में जो बात हुई, क्या उसको खत्म करने के लिए बातों पर और किताबों पर वो रहेगा? आचरण में लाना होगा ये सब, आवरण में नहीं। तो क्या हम उस बौद्धिक गुलामी की ओर वापस जा रहे हैं? क्या आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को पैसा बनाने की मशीन बना रहे हैं? तो दायित्व शिक्षक का, आप सब लोग जो बैठे हैं वो उस भारत का निर्माण करने वाले हैं जिस विश्व गुरु की प्रधानमंत्री जी कल्पना कर रहे हैं। और उसमें आप लोगों का, ये इंजनों की सरकार को जो आप सुनते हैं, एक इंजन दो, जो उस विश्व गुरु की दिशा में देश के नागरिक को लेकर जाएंगे। इजराइल, जापान, उनकी जो हम बात करते हैं, क्या हम कभी इजरायली बनेंगे? तभी तो समृद्ध राष्ट्र बनेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत सौभाग्यशाली हूं और बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया और मुझे सुना। धन्यवाद। वंदे मातरम। और सब आपको अलग से सिखाना पड़ेगा, आपने ताली नहीं बजाई ना, तो आपको अरे स्कूल में भी तो ये होता था, पिछले बेंच पे बैठे हुए ना ध्यान कहीं और होता था, तो जो पीछे वाले बेंच पर बैठे हैं ये उनका कसूर नहीं है। धन्यवाद।